थोड़ी तकलीफ़ों में अगर घिर जाओ, तकलीफ़ें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफ़ें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको जीबीएस कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पांव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत जीबीएस बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हो रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम जीबीएस है। 18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं।
फिर हमें डॉक्टर ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ, फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहाँ पर डॉक्टर ने भी वहाँ कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। फिर हम उस कथा को सुनने लगे, फिर मंदिर जाने लगे, फिर वहाँ जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते, फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे थे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं। हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए। उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। उनको साधुता देती हूँ। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। आजा बोलो। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, किसी जगह। जैसी बहन जिनके बेटे की नौकरी वन विभाग में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोइए नहीं, खुश होइए, आपके बेटे का जॉब लग गया। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। रो नहीं, रोते नहीं है। अच्छा खुश हो। शिव तत्व। माँ कहती हैं बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी कि नौकरी लगेगी, पर शिव महापुराण ने बेटे को हिम्मत दी और उसने 4 गुना पढ़ाई कर कर अपनी जॉब प्राप्त कर ली और उसका नौकरी वन विभाग में। शिव तत्व। आप भक्ति करो। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको जीबीएस बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी, और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड और पड़ा रहता था पलंग पर, पड़ा रहता। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव,
और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। एक माइक दे, माइक दे उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 महीने का बोलते हैं, पर मेरे को 5 दिन में मैं भोले बाबा ने मुझे चलने लगा दिया। भोले बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बोल रही है जब ये 6 साल का था उस समय से बीमारी लगी थी, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर हिलता नहीं था, देखता था बस, बोल नहीं पाता था, शरीर पूरा शिथिल हो गया था। उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कोई भरोसा नहीं है। अब खुश? हाँ खुश हो, अब तो खुश हो गया, ठीक है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव शिव है। शिव शंकर देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्न भद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि वहां लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होना देती। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो और दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। कैसे ना सुने? शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्यवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार। और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो
जो तन को ढके, और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए। अपने घर के बच्चों को अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव को भाव से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करें। सूरत में ये बार बार योग नहीं लगता विनय करने का, विनती करने का। दिल से बाबा से कहिएगा, जिस कामना से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बाबा को वो बात अपने मन की अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव, ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला, रत्नभद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन
सभी श्रोता बहन भाइयों से आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको GBS कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पांव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत GBS बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हो रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम GBS है। 18 महीने
सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ। फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहाँ पर डॉक्टर ने भी वहाँ कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। फिर हम उस कथा को सुनने लगे। फिर मंदिर जाने लगे। फिर वहाँ जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते। फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे थे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं। हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए। उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। उनको साधुता देती हूँ। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। आजा बोलो। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, किसी जगह। जैसी बहन जिनके बेटे की नौकरी वन विभाग में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। रो नहीं, रोते नहीं है। अच्छा शिव तत्व। माँ कहती हैं बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी कि नौकरी लगेगी, पर शिव महापुराण ने बेटे को हिम्मत दी और उसने 4 गुना पढ़ाई कर कर अपनी जॉब प्राप्त कर ली और उसका नौकरी वन विभाग में। शिव तत्व। आप भक्ति करो। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको जीबीएस बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी, और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई,
और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड और पड़ा रहता था पलंग पर, पड़ा रहता। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। एक माइक दे, माइक दे उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 महीने का बोलते हैं, पर मेरे को 5 दिन में मैं भोले बाबा ने मुझे चलने लगा दिया। भोले बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बोल रही है जब ये 6 साल का था उस समय से बीमारी लगी थी, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर हिलता नहीं था, देखता था बस, बोल नहीं पाता था, शरीर पूरा शिथिल हो गया था। उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कोई भरोसा नहीं है। अब खुश? खुश हो, अब तो खुश हो गया, ठीक है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव शिव है। शिव शंकर देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा है, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि वहां लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होना देती। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो और दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। कैसे ना सुने? शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश।
हरिकेश बाल्यवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार।